हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीक्यूएल टैगरी। कैसे हो आप सभी। एम्स के द्वारा कुछ दिन पहले सीआरई का फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया। यदि आपने भी इस सीआरई का फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बात करूं मैं एडमिट कार्ड लिंक की, तो ये आपका एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन सर्वर डाउन होने के कारण बहुत से कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, ट्रैफिक अभी ज़्यादा है तो शाम तक का वेट कीजिए। शाम तक आपका ये जो सर्वर है प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा, फिर आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो एक अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैं बात करने वाला हूँ एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसको लेकर बहुत से कैंडिडेट की क्वेरी मेरे को देखने को मिली कि सर जो ये एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन है इसे आप अच्छी तरह से क्लैरिफाई कीजिए और हमारा डाउट दूर कीजिए कि एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है कैंडिडेट को और क्या नहीं लेकर जाना है। तो देखिए फ्रेंड, यदि आप न्यू कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो और पल पल की अपडेट यदि आप सबसे पहले लेना चाहते हो, पाना चाहते हो, और हमारे द्वारा जो भी अपडेट दी जाती है ऑथेंटिक दी जाती है, रियल दी जाती है, जेन्युइन दी जाती है, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं इंस्ट्रक्शन यानी एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये आपका नोटिफिकेशन है एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन को लेकर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 2024 के रिगार्डिंग। तो मैं मोटा मोटी इसमें आपको बात बताना चाहूँगा, इसमें आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो जो जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ से जो है शेयर करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है फ्रेंड कि जो भी आपके एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है तो उसी टाइम पर आपको रिपोर्ट करना है। यदि आप उससे लेट होते हो 1 मिनट भी 2 मिनट भी, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री नहीं दिया जाएगा, गेट क्लोज हो जाएगा। और आगे क्या कहता है? आगे ये कहता है कि एग्ज़ाम सेंटर यानी एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले आप अब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर नहीं जा सकते, और जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तभी आप जो है एग्ज़ाम सेंटर से बाहर जा सकते हो। तो मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहूँगा। आगे जो है एडमिट कार्ड, आगे जो है इसमें साफ साफ ये कहा गया है फ्रेंड, जो भी आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाओ वो आपका यानी एडमिट कार्ड जो है वो अच्छी तरीके यानी एक अच्छा जो है उसका जो फेस है वो मेंशन होना चाहिए एडमिट कार्ड का। ये नहीं कि एडमिट कार्ड आप लेकर चले गए, उसमें आपका जो फ़ोटो है, जो आपका फेस है वो अच्छे से मेंशन नहीं हो रहा है, आपका सिग्नेचर है वो शो नहीं हो रहा है प्रॉपर ढंग से। तो आपका एडमिट कार्ड जो है, जहाँ तक मैं आपको सुजेस्ट यही करूँगा, एडमिट कार्ड कलर लेके जाइएगा, उसमें आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर वो अच्छे से मेंशन होना चाहिए, तभी आपका वो जो एडमिट कार्ड है वैलिड माना जाएगा। ओरिजिनल प्रिंट आपको लेकर जाना है एडमिट कार्ड का। तो आगे क्या कहता है? आगे कहता है एडमिट कार्ड में जो आपका इशू हुआ है वो आपके प्रोविजनली जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी फॉर्म में, उसी के आधार पर एडमिट कार्ड आपको दिया गया है। यदि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है यदि वो आपकी गलत पाई जाती है आगे आने वाले टाइम में, तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया किया जा सकता है। तो ऐसा इसमें बोला गया है। एडमिट कार्ड जो है हार्ड कॉपी आपको नहीं दिया जाएगा एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड आप जो है इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी आपका जो ये डाउट है दूर करने लग रहा हूँ फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, एडमिट कार्ड की आपको 2 कॉपी लेकर जानी है। हाँ फ्रेंड, 2 कॉपी आपको एडमिट कार्ड की लेकर जानी है। और हाँ, यदि आपका जैसे 3 से 6 का टाइम दिया गया है, यदि दूसरा भी आपका यानी एक और पोस्ट कोड आपने फिल किया हुआ है, यानी दूसरे ग्रुप का भी आपका एग्ज़ाम है यानी किसी दूसरी पोस्ट का, तो उसका एडमिट कार्ड अलग होना चाहिए आपके पास और उसकी भी 2 कॉपी होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। और आगे इसमें बताया गया है आप चेंज ऑफ सेंटर सिटी जो है चेंज नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। और हाँ फ्रेंड, 12 नंबर, ये 12 पॉइंट आप देख सकते हैं, द एडमिट कार्ड प्रिंट आउट। इसमें साफ साफ ये कहा गया है जब भी आप प्रिंट करवाओ तो आपका डोमेन आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ प्रिंटिंग ये आपका मेंशन जरूर होना चाहिए। यदि ये मेंशन नहीं है, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, ये आप देख सकते हैं आईपी एड्रेस, डेट, टाइम, यदि आपका मेंशन नहीं है तो एडमिट कार्ड इनवैलिड माना जाएगा। तो यहाँ भी यही बात कही गई है। तो ये अब आता है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। तो जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, चाहे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर है,
पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये भी आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं। यदि आप ई आधार कार्ड लेकर जाते हो, ये वो भी आपको ओरिजिनल प्रिंट आउट उसका लेकर जाना है। और उसमें आपका जो चेहरा है वो अच्छे तरीके से मेंशन होना चाहिए, दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये आगे इन्होंने दिखा रखा है। आगे है ओनली यानी ओनली दोज आइडेंटिटी प्रूफ्स एज मेंशन आर एक्सेप्टेबल। ऑल आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी इन ओरिजिनल होने चाहिए। तो ये इसके बारे में मैंने बता दिया, ई आधार कार्ड के बारे में। और यदि आप ये लेकर जाते हो, ऑल अदर आईडी इंक्लूडिंग 10th बोर्ड एडमिट कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेबल, नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फ़ोटो कॉपीज़ भी एक्सेप्ट नहीं होगी। सेकेंड फ़ोटो ऑफ, यदि आप किसी यानी कि कोई भी आपका कोई किसी पेज पर आप जो है फ़ोटो लगा के जाते हो सिग्नेचर ऐसा कुछ, तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे है क्या आइटम, यानी क्या क्या आइटम आपको जो है एग्ज़ाम में नहीं लेकर जाना। तो ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यानी कि कहने का मतलब ये है फ्रेंड, मोबाइल फ़ोन हो गया, पेजर्स हो गया, कैलकुलेटर हो गया, ये आपको एग्ज़ाम में लेकर नहीं जाना है। आपको ब्लूटूथ डिवाइस जो है, पेन ड्राइव्स है, ये भी आपको नहीं लेकर जाना है। रिस्ट वॉचेस है, क्लॉक्स है, ईटीसी ऑफ एनी काइंड, ये भी आपको नहीं लेकर जाना है। फोर्थ पॉइंट फरमाता हूँ, ऑर्नामेंट्स, रिस्ट बैंड्स, गूगल्स है, हेड ईयर्स है, स्कार्फ्स है, जैकेट्स है, ईटीसी है, ये भी आपको एग्ज़ाम में लेकर नहीं जाना है। आगे क्या कहता है, पेन, पेंसिल, पेपर, बुक्स, कैलकुलेटर, बैग्स, बॉटल्स, ये भी आपको एग्ज़ाम में लेकर नहीं जाना है। शूज, फुटवियर विद थिक सोल्स, प्लीज सी सेक्शन ऑन ड्रेस कोड। तो शूज़ आपको और फुटवियर भी, भी आपको ये भी आपको नहीं पहन कर जाने हैं। लार्ज बटन्स, आप सैंडल वगैरह, स्लीपर वगैरह पहन कर जा सकते हो फ्रेंड। लार्ज बटन्स की कोई शर्ट है तो वो भी आपको, यानी लार्ज बटन्स का भी एक्सेप्ट जो है नहीं किया जाएगा। तो आगे है क्लोथिंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द अब इसमें ये कहा गया है वेदर के हिसाब से आपको कपड़े पहनकर जाने हैं। यदि गर्मी नहीं है तो जैकेट का कोई भी काम नहीं है। वैसे भी अब गर्मी नहीं है, वो गर्मी नहीं, सॉरी दोस्तों, अब वैसे भी सर्दी नहीं है। हाँ फ्रेंड, अब सर्दी नहीं है, तो वैसे भी सर्दी नहीं है, तो अब जैकेट का क्या काम है। तो टी शर्ट वगैरह पहन के चले जाइएगा। कॉपिंग ऑफ क्वेश्चन। आगे है टॉकिंग, कन्विंसिंग, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड। आगे है फ्रेंड, प्लीज़ डू नॉट कैरी एनी प्रोहिबिटेड आइटम इनटू द एग्ज़ाम सेंटर। देयर इज़ नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ वैल्यूएबल्स इन मोस्ट सेंटर। तो इसमें ये कहा गया फ्रेंड, जो बैग वगैरह आप लेकर आओगे तो सेंटर उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा आपके किसी भी आइटम की, उसके लिए आप खुद जो है ज़िम्मेदार होगे। कहाँ पर आपको वो रखना है वो ज़िम्मेदारी आपकी है। ड्रेसिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये ड्रेसिंग के बारे में बताया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही है जो अभी हमने पढ़ा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो मौसम के हिसाब से जो है आपको कपड़े डाल कर आने हैं। तो अब जो है इतनी सर्दी भी नहीं है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा टी शर्ट वगैरह पहन कर जाइए, लोवर वगैरह। आगे है फैंसी लार्ज, ज़्यादा फैंसी कपड़े भी आपको पहन कर नहीं जाने हैं। शूज़ वगैरह का मैंने आपको बता दिया, कैप्स कप्स जैकेट्स ये भी मैंने आपको बता दिए। आगे ये आप देख सकते हैं। तो रिलीजियस बिलीफ से इसमें ये कहा गया है, जैसे कोई धागा पहनता है, किसी को कुछ ऐसे, यानी कि किसी ने धागा बांध रखा है और वो चाहता है मैं ये धागा नहीं खोलूँगा, तो ऐसी कुछ बातें हैं। तो आप जो है सेंटर पर पहले जाइए, यानी समय पर आपको जाना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, तो वो फिर डिपार्टमेंट का काम रहेगा। तो ये ऐसा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। तो ये वेदर के हिसाब से कपड़े के बारे में इन्होंने बताया इसमें। तो ये आप देख सकते हैं। यू शुड कैरी विद यू ओनली 2 आइटम। एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको 2 आइटम लेके जाने हैं। पहला आइटम क्या है, एडमिट कार्ड। दूसरा आइटम क्या है, आईडी प्रूफ। ये सिर्फ 2 आइटम ही आपको लेकर जाने हैं फ्रेंड।
आगे है फैमिलियराइज योर सेल्फ with the requirements for entry into the examination center. Do not run around in the last minute to get the proper ID, and without a valid clear print of admit card you will not be permitted. तो एडमिट कार्ड आपको जो है, जो मैंने बताया है अभी, तो एडमिट कार्ड आपका क्लियर होना चाहिए फ्रेंड। तो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ। और इसमें ये कहा गया है, जैसे आपने यदि आधार कार्ड पर टिक किया है तो आपका जो भी बायोमेट्रिक होगा वहाँ पे, तो और हाँ बायोमेट्रिक आपको ज़रूर करवाना है। बायोमेट्रिक यदि आप नहीं करवाते हो तो फ्रेंड फिर आपका कैंडिडेट रद्द माना जाएगा। बायोमेट्रिक तो आपको कराना ही कराना है। एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये आगे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये वही उसमें सारा का सारा दिया है। और ये 11 पॉइंट इसमें ये कहा गया है कि दारू पी के एग्ज़ाम में वो या फिर कोई ड्रग वगैरह जो है एग्ज़ाम में पी कर नहीं, यानी दारू वगैरह नहीं पी कर आनी है। तो फिर दारू पी, तो देखिए फ्रेंड दारू वगैरह कौन पी कर जाएगा एग्ज़ाम में, कौन जो है, तो ये इसके बारे में दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड विद एल्कोहल और एंड ड्रग विल नॉट बी अलाउड एंट्री इनटू एग्जामिनेशन। जो भी बंदा एल्कोहल लेकर आएगा या फिर ड्रग, तो उसको एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें फिर वही बात की गई है, एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, आईडी प्रूफ भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए। रफ वर्क की मैं बताना चाहूँगा, एडमिट कार्ड के पीछे जो वाइट है यानी जो बैक है एडमिट कार्ड का, उसमें आप रफ वर्क कर सकते हो। और रफ वर्क के लिए आपको एक एक्स्ट्रा जो है एडवांस जो है रफ सीट भी दी जाएगी यदि आप उसकी डिमांड करते हो। तो ये इसमें ऐसा बोला गया है। आगे है लीगल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। तो आप ऐसा काम क्यों करोगे एग्ज़ाम सेंटर पर जिस कारण आपका कैंडिडेट रद्द हो, तो उस बारे में इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड जो मोटा मोटी बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आगे आप ये देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा इसके रिगार्डिंग, क्या एग्ज़ाम में लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। तो अब भी आपकी कुछ क्वेरी है, आपको जानना है, पूछना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।